लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, जंप स्टेटमेंट्स को देख रही थी। मैंने आप लोगों को 4 तरीके की जंप स्टेटमेंट बताई थी, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न और गो टू। हमारे पास मैंने ब्रेक परफॉर्म करके बताया था, कंटिन्यू परफॉर्म करके बताया था, रिटर्न का बताया था, फंक्शंस का जो टॉपिक आएगा उसमें पढ़ेंगे। लेकिन गो टू मैंने बताया था आप लोगों को परफॉर्म करके दिखाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जावा स्क्रिप्ट में गो टू यूज़ नहीं की जा सकती, बल्कि आगे की जो हमारे पास वो आएंगी, क्या कहते हैं, अपना लैंग्वेजेस आएंगी, इसके अंदर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। होती है ये जंप स्टेटमेंट, लेकिन दूसरी लैंग्वेजेस में इसका यूज़ है। आज हमारा टॉपिक है एरे, ठीक है। तो एरे होता क्या है, एरे को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं एरे की इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है। तो एरे को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने क्या समझना पड़ेगा, डेटा टाइप समझना पड़ेगा। डेटा टाइप हमारे पास क्या होती थी, डेटा टाइप। डेटा आपकी कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ये हमारे पास क्या कहलाते थे, डेटा टाइप कहलाती थी। हमारे पास क्या होती थी, डेटा हमारे पास कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ये डेटा टाइप बताती है, ठीक है जी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि दो कैटेगरीज के अंदर मैंने डिवाइड किया था। एक होती है हमारे पास कंपोजिट डेटा टाइप और दूसरी होती है, पहली होती है मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप। या इसके अंदर प्रिमिटिव जो होती है वो हमारे पास कैसी वैल्यू को होल्ड कर रही होती है, लिटरल वैल्यू को। लिटरल वैल्यू से मुराद क्या है, सिंगल वैल्यू को होल्ड कर रही होती है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, इंटीजर, फ्लोट, डबल, बूल, करैक्टर, ये सारी चीजें हमारे पास किस में आ जाती है, प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आ जाती है। अब बात करता हूं मैं कंपोजिट। कंपोजिट से मुराद क्या है कि एक से ज्यादा वैल्यूज को होल्ड करने वाली डेटा टाइप। तो एक से ज्यादा वैल्यूज को होल्ड करने वाली डेटा टाइप में सबसे पहले नाम आ जाता है एरे, फिर उसके बाद आ जाता है फंक्शन, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट बता रहा हूं। तो और दूसरी चीज आ जाती है स्ट्रक्चर, सही है। ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जो ये मेरे पास क्या होगा, कंपोजिट, जो एक से ज्यादा वैल्यूज को होल्ड कर रही हैं, ठीक है, वो कंपोजिट। तो अब हम लोगों ने जान लिया कि एरे हमारे पास क्या है, एक अदर डेटा टाइप है। कैसी डेटा टाइप है, कंपोजिट डेटा टाइप है। तो इसका एक पार्ट तो हो गया हमारे पास, एरे इज अ कंपोजिट डेटा टाइप। ये बात क्लियर है। अब अगला पॉइंट लिखा है, अनदर पॉइंट एरे से रिलेवेंट। मैंने लिखा है एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप वैल्यूज। और सिमिलर डेटा टाइप के आगे मैंने लिखा है लिटरल। तो मैंने अभी आपको बताया था ना, जैसे ये लिटरल में हमारे पास क्या हो जाती है, इंटीजर, फ्लोट, सही। तो इसका मतलब एरे क्या होता है, कलेक्शन होता है एक से ज्यादा डेटा टाइप वैल्यूज, मतलब कि इंटीजर की बहुत सारी वैल्यूज या फ्लोट की बहुत सारी वैल्यूज का कलेक्शन जहां पे मैं स्टोर कर दूं, वो मेरे पास क्या कहलाएगा, एरे कहलाएगा, ठीक है। बात क्लियर है, सही है। तो ये कलेक्शन होता है एक तरीके की डेटा टाइप, सही है। लेकिन इसमें सिमिलर डेटा टाइप की वैल्यूज को हम लोग क्या कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब अनदर पॉइंट, यहां तक की बात क्लियर है। पॉइंट लिखा है, मैं इसको समझाऊंगा, लेकिन पहले आप लोग रियल लाइफ एग्जांपल से एरे को देख लें। सही, एरे मैंने आपको टेक्निकल टर्म में बता दिया कि कलेक्शन होता है सिमिलर डेटा टाइप वैल्यूज का। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब कभी मुझे क्या काम करना है, एक जैसी डेटा टाइप की वैल्यूज को मैं क्या कर रहा होता हूँ, डेटा मेमोरी में स्टोर कर रहा होता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के नेम को स्टोर करना है। तो 10 स्टूडेंट के नेम को मैंने स्टोर करना है, तो स्ट्रिंग है, मैं क्या करूंगा, 10 वेरिएबल बनाऊंगा, 10 वेरिएबल बनाऊंगा और मैंने 10 वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। 10 वेरिएबल में स्टोर करूंगा, तो उन देखो वेरिएबल में नाम को स्टोर क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं उसको क्या कर सकूँ, बर जरूरत यूज कर सकूँ। तो अगर मैं वेरिएबल के नेम को याद रखूंगा तो यूज कर पाऊंगा ना। तो इसका मतलब जो मैंने 10 वेरिएबल बनाए, उन 10 वेरिएबल के नेम को मैंने क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो यहां से हम लोगों ने जाना कि ये क्या करता है, ये क्या करता है, रिमूव द लिमिटेशन ऑफ वेरिएबल। ये क्या करता है, वेरिएबल की जो लिमिटेशन है उसको रिमूव कर रहा है। पहली लिमिटेशन क्या आती है वेरिएबल की,
अगर मैंने एक जैसी बहुत सारी वैल्यू स्टोर करनी है, फॉर एग्जाम्पल 10 थी तो 10 वेरिएबल आप याद भी कर लोगे। अगर आप लोगों ने 50 स्टूडेंट के नेम को स्टोर करना है तो 50 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। सही है, 50 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। पहला नुकसान क्या होगा, वेरिएबल नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट, आपको नाम का कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। इतने सारे नाम याद होंगे तो आप इस्तेमाल कर पाओगे ना। इसको मैं स्टोर क्यों कर रहा हूँ वेरिएबल में, ताकि मैं उनको आगे प्रोसेस कर सकूं, ऐसा ही है ना। तो इतने सारे वेरिएबल नेम मैं याद नहीं रख सकता। तो पहला इसका लिमिटेशन थी, ये किसकी थी लिमिटेशन, अगर मैं बोलूं लिमिटेशन ऑफ एरे वेरिएबल, तो पहली लिमिटेशन क्या थी, वेरिएबल नेम कॉन्फ्लिक्ट। सही है। दूसरी चीज, दूसरा क्या इसका जो लिमिटेशन थी वो क्या थी, देखें इधर, मैं यहाँ पर इस चीज को समझाने के लिए मैं एक्सेल को ओपन करना पड़ेगा। सही है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास क्या है, ये मैं अगर बोलता हूँ ये हमारी क्या है, वो ये मेरी मेमोरी है। सही है। जब भी कोई वेरिएबल बनेगा वो रैंडम प्लेस लेता है। क्या लेता है, रैंडम प्लेस लेता है। फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल इधर बन गया, एक इधर बन गया, एक इधर बन गया। वेरिएबल बनता है तो मेमोरी में क्या करता है, वो रैंडम प्लेस पे क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ऐसा ही होता है। ठीक है। तो अब क्या होगा, जब ये रैंडम इस प्लेसेस पे सारे वेरिएबल स्टोर हुए होंगे, तो अगर मैं इनको एक्सेस करूंगा तो एक बराबर में से उठकर आ रहा होगा, या कितनी दूर से उठकर आ रहा होगा। तो यहाँ पे मेरे पास एग्जीक्यूशन क्या लगेगा, टाइम लगेगा। क्या लगेगा, एग्जीक्यूशन टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या था, ये किसकी लिमिटेशन थी, एरे की लिमिटेशन थी। एरे की लिमिटेशन को सॉरी वेरिएबल की लिमिटेशन थी। इसको लिमिटेशन को खत्म किसने किया, एरे ने खत्म किया। अब देखें इधर, जब मैं एरे यूज करूंगा ना, जब मैं एरे यूज करूंगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक नाम याद रखना पड़ेगा, एक वेरिएबल का नाम याद रखना पड़ेगा। इतने सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज, ये मेरे पास मेमोरी में क्या करेगा, कंटिन्यूअस क्या ले लेगा, जगह ऑक्युपाई करेगा, कंटिन्यूअस जगह ऑक्युपाई करेगा। इस तरीके से बराबर बराबर में सारी जगह ऑक्युपाई करेगा। इससे फायदा क्या होगा, एग्जीक्यूशन टाइम भी मेरे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए इधर आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, गली में भी दोस्त होंगे और कुछ यूनिवर्सिटी में भी दोस्त होंगे। अगर कोई नाउज़बिल्ला कोई इमरजेंसी होती है, कौन पहले पहुंच जाएगा, जो गली वाले दोस्त होंगे। तो अगर मेरे पास बराबर में सारी वैल्यूज मौजूद होंगी तो वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, या दूर दूर जो वैल्यू होंगी। सही। तो इसका मतलब एरे की एक लिमिटेशन को इसने यहाँ पे खत्म कर दिया। कौन सी वाली, जो एग्जीक्यूशन वाली थी, एग्जीक्यूशन टाइम वाली जो थी लिमिटेशन, इसको खत्म कर दिया। अब वेरिएबल नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट, ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आप लोगों को ये पूरा सिनेरियो जो मैंने अभी टेक्निकल अल्फाज में बताया है, ये मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। रियल लाइफ एग्जांपल कुछ यूँ है कि आपके घर में मसाले होते हैं, ठीक है, किचन में बहुत सारे तरीके के मसाले होते हैं। सारी की सारी टाइप क्या है, एक ही है, मसाला। लेकिन अलग अलग होते हैं, सब वैल्यूज अलग अलग होती हैं। कोई चाट का मसाला है, कोई कौन सा है, कोई हल्दी है, कोई मिर्च है, कोई नमक है, सब अलग अलग है, लेकिन है सब उनका कॉमन मसाला। सही है। अब अगर मैं 2 मसाले उठाऊं, बेडरूम में रख दूं, 2 मसाले उठा के मैं बालकनी में रख दूं, 2 मसाले उठा के मैं छत पे रख दूं, 2 मसाले टैंक के पास, 2 मसाले वॉशरूम में। सही है। तो अब क्या हो गया, अलग अलग जगह पे क्या हो गए, स्टोर हो गए। अब अगर मेरी मम्मा खाना बनाने खड़ी होंगी, सही है, तो अब उनको वो मसाले जो बर्नियों में जो मैंने स्टोर किया हुआ है मसाला, उनको मैंने यूज करना है। जब भी तो मैंने उनके अंदर होल्ड किया हुआ है। सही। तो अब मुझे मसाले चाहिए होंगे, मेरी मम्मा को मसाले चाहिए होंगे, तो जाहिर सी बात है मेरी मम्मा बैल्कनी में जाएंगी, जो सा मसाला चाहिए वहां से लेकर आएंगी, फिर मसाला डालेंगी, फिर मोटर के पास भागेंगी। तो एग्जीक्यूशन टाइम लग रहा है, और याद करना कितना मुश्किल है कौन सा मसाला किधर स्टोर किया है। ठीक है, बात क्लियर है। हाँ, तो अब ये चीज समझ में आई। अब मेरे फादर ने क्या किया, मेरे फादर ने ये किया कि किचन के अंदर एक कैबिनेट बना दिया। किचन में एक कैबिनेट बना दिया, सारे मसाले बराबर में स्टोर हो गए। अब मेरी अम्मी को चाहिए होगा तो मैंने क्या करेंगी, कैबिनेट खोलेगी, जो सा भी मसाला एक्सेस करना है एक्सेस कर लेंगी। इसका मतलब अब उनको याद रखने की जरूरत नहीं है कि किचन में जाऊँ वाले मसाले के लिए, इस मसाले के लिए वॉशरूम में जाऊँ, इस मसाले के लिए कहाँ मोटर के पास जाऊँ, कहाँ जाऊँ।
बस उनको पता है कोई सा भी मसाला चाहिए, पहले आप कहाँ पे पहुंच जाओ, कैबिनेट के पास पहुंचो, वहाँ पे सारे मसाले आपको मिल जाएंगे। तो कैबिनेट के पास जाएंगी और वो जितने जोर से मसाले को एक्सेस करना है, तो एग्जीक्यूशन टाइम भी क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि वो किचन में ही क्या आ गया, फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो गया। सेकेंड चीज, उनका नाम अलग अलग नाम से जो स्टोर हुआ तो याद रखने की उनको और नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। तो एरे ने ये काम किया है कि आपके पास सारी चीजों को एक ही जगह पे, एक जैसी वैल्यूज को एक जगह पे कलेक्शन में स्टोर करवा दिया। ठीक है, ये चीज समझ में आई बेटा? ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल समझ में आया? तो अब आप देखें अब इस एग्जांपल को देखें, इस एग्जांपल को देख के वही नहीं लगता कि सारे मसाले एक जगह पर एक्सेस हुए हैं। अगर आप लोगों ने पर्टिकुलर मसाला एक्सेस करना, पहले आप कहाँ पहुंच जाओगे, आप कैबिनेट के पास पहुंचोगे, आपको पर्टिकुलर मसाला मिल जाएगा। अब मसाला मिलेगा कैसे, मसाला मिलेगा कैसे, इसके लिए एक और एग्जांपल लगेगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लगेगी और मैं यहाँ पर आने के बाद इसका एक और पॉइंट लिखूंगा। इसका मैं क्या करूंगा, एक और पॉइंट लिखूंगा। और वो पॉइंट क्या है मेरे पास कि एरे के पास हमारे पास क्या होती है, एरे इंडेक्स स्टार्ट विथ 0। कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। अच्छा, पहले मैं तीसरा वाला पॉइंट समझा देता हूँ। एरे का जो साइज होता है फिक्स होता है। फिक्स से मुराद क्या, वो जो कैबिनेट होगा ना, कैबिनेट का साइज फिक्स होगा। एक बार मेरे फादर ने एक बना दिया कि भाई इसका साइज ये है, इससे ना 10 बंडियाँ आ सकती हैं, इसका मतलब 10 बंडियों से ज्यादा नहीं आ सकती। ठीक है, 10 ही स्टोर हो सकती है, 10 से कम स्टोर हो सकते हैं, 10 से ज्यादा स्टोर नहीं हो सकती। ठीक है, उसका साइज फिक्स है। ठीक है, अब जो आखिरी में मैंने एक पॉइंट लिखा ना, एरे इंडेक्स स्टार्ट विद 0, इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लगेगी, रियल लाइफ एग्जांपल। नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी एरे का कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं। एरे का क्या है ये चीज समझ में आ जाएगी। कॉन्सेप्ट ये है कि मैं एक और एग्जांपल देने जा रहा हूँ, क्योंकि मसाले से मैं ये नहीं समझा सकता। ठीक है, आपकी HTML की बुक है, HTML की बुक है, मैं इसके सारे चैप्टर्स निकाल दूँ, सही, सारे चैप्टर्स निकाल के अलग अलग स्टेपलर करके रख लूँ, तो इसके अंदर 16-17 चैप्टर्स होंगे और उनको मैंने कमरे में ना बिखेर दूँ। अब पर्टिकुलर चैप्टर मैंने पढ़ना है तो मुझे एक्सेस करना कितना मुश्किल होगा, एक्सेस करना कितना मुश्किल होगा। पहले तो मुझे याद करना पड़ेगा कि कौन सा सोफे के नीचे है, कौन सा कहाँ है, कौन सा कहाँ है, याद करना, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, फिर सेकंड चीज क्या होगा, सब टाइम ज्यादा लगेगा, नेम याद रखना मुश्किल होगा, टाइम एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा लगेगा। मैंने सारे चैप्टर्स को उठाया और एक इस किस्म के कार्डबोर्ड में डाल दिया, कार्ड में डाल दिया और उनको क्या कर दिया, मैंने बाइंड करवा दिया, तो सारे चैप्टर एक जगह आ गए। अब मुझे अगर HTML पढ़ना है तो मैं सबसे पहले कहाँ पहुंचूंगा, बुक के पास पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अब अगर मैंने कौन सा चैप्टर पढ़ना है उस पे जाना है तो हम यहाँ पे क्या लगता है, इंडेक्स लगता है। क्या लगता है, इंडेक्स लगता है। और इंडेक्स मुझे बता देता है कि आपका पर्टिकुलर जो चैप्टर है वो कहाँ पर मौजूद है। सही, तो यहाँ पर मेरे पास जितने भी यहाँ पे हम एरे के अंदर क्या बना लेंगे, इंडेक्स बना लेंगे। नाम एरे का एक ही होगा, सही है, मतलब HTML। अब आपने बस HTML के पास जाना है और HTML के पास जाने के बाद इसका कौन सा चैप्टर एक्सेस करना है वो आपने इंडेक्स से डिसाइड कर लोगे, और इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2 कौन सा। तो यहाँ से आप पर्टिकुलर वैल्यू को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल बने थे ना, इस वेरिएबल के सबके नाम अलग अलग होंगे। अगर मैं बोलता हूँ इसका नाम A था तो इसका नाम क्या होगा मेरे पास, B होगा, इसका नाम वेरिएबल का C होगा, इसका नाम मेरे पास वेरिएबल का D होगा, इसका नाम, इस तरीके से सबके वेरिएबल नेम अलग अलग होंगे और सबके नाम याद रखने पड़ेंगे। मैंने जब एरे बनाया ना तो वेरिएबल एरे का नाम एक ही होगा, सही, एरे का नाम एक ही होगा, लेकिन उसके जो इंडेक्सेस होंगे ना, ये देखो इसके जितने भी साइज होगा, तो जो इसकी लेंथ होगी, सही है, उसका फिक्स साइज होगा और इसके इंडेक्सेस स्टार्ट होंगे 0 से, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी स्टोर हो सकता है। ठीक है, बात क्लियर है। तो अब इसका मतलब मैंने कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी है, मुझे इतने सारे वेरिएबल नाम याद रखने की जरूरत नहीं, एक ही नाम याद रखने की जरूरत है, वो क्या है, ए के पास पहुंचूंगा और ए के पास पहुंचने के बाद जिस भी इंडेक्स पे को एक्सेस करना है, इंडेक्स को एक्सेस कर लूंगा। तो दिस इज कॉल्ड एरे। एरे क्या कर रहा है, कलेक्शंस ऑफ सिमिलर डाटा टाइप वैल्यूज को स्टोर कर रहा है। ठीक है, सही है, बात क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे।